दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिन हनुमान जी को सभी ब्रह्मचारी मानते हैं उनका एक पुत्र भी था। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े आश्चर्य और हैरानी की बात है कि हनुमान जी के खुद को भी एक संतान थी और एक पुत्र था जिनके बारे में स्वयं हनुमान जी को भी नहीं पता था। एक दिन जब पिता और पुत्र आमने सामने आए, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और फिर जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। आखिर कौन था मकरध्वज? उसका जन्म कैसे हुआ और क्यों उसने अपने पिता से ही उसको लड़ना पड़ा? आज की कहानी आपको रामायण के उस रहस्य से परिचित कराएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लंका दहन के बाद की ये घटना है। कहानी शुरू होती है लंका दहन के बाद, जब हनुमान जी पूरी लंका को अपनी जलती हुई पूंछ से राख कर देते हैं और चारों तरफ आग ही आग की लपटें उठती हैं। लंका जल रही होती है और रावण का घमंड भी साथ में जल रहा होता है। आग बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं और समुद्र में छलांग लगाते हैं और अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं। लेकिन उसी समय उनके शरीर से पसीने की छोटी सी बूंद समुद्र में गिर गई। सुनने में एक साधारण घटना लगती है, लेकिन यही बूंद आगे चलकर एक अद्भुत रहस्य का कारण बनी। समुद्र में एक विशाल मगरमच्छ रहता था। उसने उस पसीने की बूंद को निगल लिया, क्योंकि वो बूंद साधारण बूंद नहीं थी, वो महाबली हनुमान के शरीर के पसीने की बूंद थी। इसलिए उसका वो एक बहुत ही स्पेशल घटना थी जो घटी थी, जिनके बारे में अब आप आगे जानेंगे। जब वो बूंद पसीने की मगरमच्छ ने निकल ली तो मगरमच्छ के शरीर में एक बालक विकसित होने लगा और वो पाताल लोक के जो सैनिक थे उन्होंने उस मगरमच्छ को पकड़ लिया। उसका पेट चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अंदर एक स्वस्थ बालक तेजस्वी बानर रूप में बाहर निकला। उसका नाम रखा गया मकरध्वज। मकर यानी मगरमच्छ और ध्वज यानी पहचान। उन्होंने उस मगरमच्छ के उसको जो पेट से जो मगरमच्छ के पेट से हुआ था, इसलिए उसका नाम मकर ध्वज रखा गया। दोस्तों, वो जो बालक था पाताल लोक में उसकी परवरिश हो गई और वो जो बालक था वो साधारण बालक तो था नहीं, तो वो दिनों दिन बढ़ने लगा। हर दिन एक साल की तरह उसके लिए बढ़ने लगा। वो बालक दिनों दिन बहुत जल्दी बड़ा हो गया। पाताल लोक का जो राजा था उस समय वो था अहिरावण। अहिरावण रावण का भाई था और बहुत शक्तिशाली तांत्रिक माना जाता था। उसने उस बालक को अपने पास रख लिया। मगरमच्छ जब बड़ा हो गया, मकरध्वज जब बड़ा हो गया तो उसके अंदर बहुत ही बड़ी शक्ति थी, क्योंकि वो हनुमान जी का बेटा था तो साहस भी था और शक्ति भी थी और साथ में निष्ठा भी थी, क्योंकि हनुमान जी की निष्ठा भी तो रामचंद्र जी के साथ थी। ऐसे ही वो भी एक जो हनुमान जी का पुत्र था वो बहुत निष्ठावान था। और जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, वो अब आप इस वीडियो में जानेंगे। वो बात थी कि जो मकरध्वज था वो उनका जो स्वामी अहिरावण था उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित था। उसे ये नहीं पता था कि उसका पिता कौन है, लेकिन वो अपने कर्तव्य को सबसे बड़ा, सबसे ऊपर मानता था। राम और लक्ष्मण जी के जब लंका आए और जब लंका में युद्ध चल रहा था, तब रावण को लगा कि वह श्री राम जी को हरा नहीं सकता, तो उसने अपने भाई अहिरावण की सहायता ली। अहिरावण ने छल से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले आया। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वो तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक में पहुंच गए और उन्हें ये पता नहीं था कि वहां उनका सामना उनके पुत्र से ही होने वाला है। हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश करने के लिए उसके द्वार पर पहुंचे। वहां पर एक शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहा था। वो था मकरध्वज। हनुमान जी ने कहा, मुझे अंदर जाना है, लेकिन मकरध्वज ने रास्ता रोक लिया। उसने कहा, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी मेरे स्वामी की अनुमति के बिना अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मकरध्वज अपने कर्तव्य से पीछे बिल्कुल हटने वाला नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके सामने जो
सबसे बड़े योद्धा खड़े हैं वो उनके पिता ही हैं। और हनुमान जी को भी ये नहीं पता था कि जो उनके सामने खड़ा है वो उनका पुत्र है। पिता और पुत्र में युद्ध होने लगा। युद्ध बहुत भयंकर था, बहुत ही अद्भुत युद्ध। एक तरफ महाबली हनुमान तो दूसरी तरफ उनका ही पुत्र मकरध्वज। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। धरती कांप उठी, पाताल लोक थर्रा गया। मकरध्वज पूरी ताकत से लड़ रहा था क्योंकि उसका जो उसके लिए कर्तव्य था वो सबसे बड़ा था। वो जानता था कि सामने कोई साधारण योद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। युद्ध के बाद हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूं। ये सुनकर स्वयं हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई। समुद्र, पसीने की बूंद, मगरमच्छ और पाताल लोक। ये सुनकर हनुमान जी समझ गए कि ये वास्तव में उनका ही पुत्र है। जिस पुत्र ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था, आज वो उनके सामने खड़ा था। और जिस पिता ने अपने पुत्र को कभी भी उनके अस्तित्व का भी पता नहीं था, वो आज उनको अपने सामने देख रहे थे। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया। ये पल बेहद ही भावुक था, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि युद्ध हारने के बाद भी मकरध्वज ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उसने अपने धर्म का पालन किया और ये बात हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद आई। इसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। और जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने अहिरावण को पाताल लोक का राजा बना दिया, क्योंकि वो वीर था, ईमानदार था और धर्म का पालन करने वाला था। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कर्तव्य उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मकरध्वज ने अपने पिता को नहीं पहचाना, फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा और हनुमान जी ने भी उसकी निष्ठा और धर्म पालन का सम्मान किया। यही कारण है कि आज भी मकरध्वज की वीरता, निष्ठा और कर्तव्य का गुणगान किया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी पहले ही हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की यह अद्भुत कहानी सुनी है? और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको जो मकरध्वज की जगह अगर आप होते तो आप कर्तव्य को चुनते या फिर रिश्तों को। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।